हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी पेन ड्राइव एंड जीडी कोर्स। तो आज से मैं फर्स्ट आप लोग के लिए लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ नेटवर्क थ्योरी का। और बाकी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ कि नेटवर्क में मैं क्या क्या डील करूँगा। तो फर्स्ट चैप्टर अगर हम स्टार्ट करें तो बहुत ही ध्यान से आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखते जाना, क्योंकि आप अपने नोट्स बना सकते हो। आपके पास रहने वाला ये वाला कोर्स आप इसको आराम से सेव करके भी रखे रहोगे। तो जैसे आपको क्लियर रहना चाहिए कि किन किन चीज़ों का आप केयर करने वाले। तो मैं बहुत जीरो से स्टार्ट करूंगा, बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। और चैप्टर नंबर जो 1 है हमारा, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क। तो फर्स्ट चैप्टर जो है द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क। इस चैप्टर नंबर 1 में जहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, इस चैप्टर नंबर 1 में जहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो एकदम जीरो से स्टार्ट करूँगा। तो इसमें जो मैं फर्स्ट टॉपिक डील करने वाला हूँ, फर्स्ट टॉपिक ये मैं डील करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट। टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स, कि कितने टाइप के नेटवर्क एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट आपके पास अगर मैं बात करूँ कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट में फर्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट होता है वो होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। अब अगर मैं लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो हमको क्लियर रहना चाहिए कि कौन से एलिमेंट लीनियर होते हैं, कौन से एलिमेंट नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आपको नोट करना है डेफिनेशन तो आप लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर एलिमेंट ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। रिपीट कर रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर एलिमेंट ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एक अगर मैं वीआई प्लेन ले लूं, वोल्टेज और करंट का आपके पास प्लेन लिया, वीआई प्लेन, देखो वीआई प्लेन ले रहा हूं मैं, तो 3 फिगर सेलेक्ट किया मैं वीआई प्लेन के लिए, करंट और वोल्टेज के फिगर के लिए। अब यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन ये ओरिजिन से पास हो रहा है। इस फिगर में ध्यान से देखिएगा, इस फिगर में आपको दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका बिहेवियर लीनियर होगा। ये स्ट्रेट लाइन है बट ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका बिहेवियर नॉन लीनियर होगा। और ये ओरिजिन से पास हो रहा बट स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, तो ये नॉन लीनियर। तो ये नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर, और लीनियर होने के लिए स्ट्रेट लाइन के साथ साथ ओरिजिन से पास होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम लीनियर एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाला होता है वो लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, अगर मैं बोलूं कि कौन कौन से जो एलिमेंट्स होते हैं वो लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, तो मैं एग्जांपल लिख लेता हूं कि एग्जांपल ऑफ लीनियर एलिमेंट्स। तो अगर आपको नोट करना है कि एग्जांपल ऑफ लीनियर एलिमेंट्स, तो एग्जांपल ऑफ लीनियर एलिमेंट्स में मैं बोल सकता हूं नेटवर्क एलिमेंट जो होते हैं, नेटवर्क एलिमेंट्स। नेटवर्क एलिमेंट में क्या क्या आते हैं, आर एल सी। ये जो आर एल और सी होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब एग्जाम्पल ऑफ लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं बोलूं कि एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर एलिमेंट इज द नॉन लीनियर एलिमेंट, एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर एलिमेंट, तो ये होते हैं डिवाइस एलिमेंट, डिवाइस एलिमेंट्स। अब डिवाइस एलिमेंट में क्या क्या लिख सकते हो आप एग्जाम्पल में, डायोड लिख लो, आप बीजेटी लिख लो और मॉसफेट लिख लो, ऐसे एग्जाम्पल लिखे। जेफेट भी लिख सकता हूं लेकिन आजकल जेफेट सिलेबस में रहता नहीं, इसलिए मैं जेफेट नहीं लिखा। तो डायोड, बीजेटी और मॉसफेट। अब हमको क्लियर रहना चाहिए कि नेटवर्क के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्यों लीनियर है, और जो नेटवर्क जो नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं वो डिवाइस एलिमेंट कैसे होते हैं। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर मैं वीआई प्लेन बना रहा हूँ, द वोल्टेज करंट, ये फिगर जो बना रहा हूँ मैं वीआई प्लेन बना रहा हूँ, द वीआई प्लेन। फिर सेकेंड में फिगर बना रहा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स और आई, साई आई प्लेन, द साई आई प्लेन, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट का प्लेन। और थर्ड प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूं, थर्ड प्लेन क्यू वी प्लेन, क्यू और ये वी, द फिगर क्यू वी प्लेन। तो ऐसे करके मैं 3 फिगर ड्रॉ किया, एक वी आई प्लेन, एक साई आई प्लेन और एक क्यू वी। ये जो वी आई प्लेन होता है
ये स्ट्रेट लाइन होता है, इसका जो स्लोप होता है इसको बोलते हैं हम आर। जो साई आई प्लेन होता है इसके स्लोप को बोलते हैं एल, इंडक्टेंस। और जो क्यूवी प्लेन होता है आपके पास, उसका जो स्लोप होता है वो होता है कैपेसिटेंस। तो आर, एल और सी का फिगर दिख रहा है। अभी जब मैं आगे बात करूंगा, अभी तो मैं स्टार्ट किया हूं जस्ट, जब मैं आगे बात करूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट की बात करूंगा, चार्ज और पोटेंशियल की बात करूंगा, सब बात करने वाला हूं, एक एक चीज डिटेल में बात करने वाला हूं। अभी मेरा डिस्कशन जो है वो है लीनियर एलिमेंट की। जो आर, एल और सी एलिमेंट्स होते हैं वो लीनियर एलिमेंट होते हैं। देखो इनका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि चलो ठीक है डायोड, बीजेटी और मॉसफेट की बात करते हैं, तो देखो अगर मैं डायोड की बात करूं, डायोड की अगर बात कर रहा हूं, ये डायोड करंट, ये डायोड वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक ले लेता हूं मैं। ट्रांजिस्टर की अगर बात कर रहा हूं तो देखो कलेक्टर करंट और कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज ले लेता हूं मैं, आईसी और वीसी। और मॉसफेट में अगर मेरे को बात करना है तो मैं ड्रेन करंट वर्सेस वीजीएस ले लेता हूं इनहेंसमेंट मोड के लिए। ये कोई किसी एक स्टूडेंट को ये अभी तो जरूरत नहीं है कि ये पता हो, लेकिन जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि देखो ये आपके पास जो है ये वी गामा कट इन वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। और ध्यान से देखोगे तो ये डायोड का फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। और ये जो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड है इज द नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये आईसी वर्सेस वीसी होता है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ आईबी। आईबी की किसी एक वैल्यू के लिए ये बना दिया मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी, द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी। क्या आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है आपको, ओरिजिन से पास होता है स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपके पास, यहाँ पे चैनल फॉर्म होता है, इसके पहले जीरो होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो इसको हम बोलते हैं आपके पास कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट, इनहेंसमेंट मॉसफेट। ये इसके बाद चैनल फॉर्म होता है और करंट फ्लो होता है। ये भी आपके पास ध्यान से देखोगे तो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब ये है, मैं जस्ट एग्जांपल क्यों लिया, जस्ट बेसिक अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि जब हम बोलते हैं लीनियर एलिमेंट और जब हम बोलते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट, तो जब हम नेटवर्क पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि आरएलसी एलिमेंट जो होते हैं वो लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। तो जब आपको ये पता है कि आरएलसी एलिमेंट लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, तो फिर इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर होता है। तो जो डिवाइस के एलिमेंट्स होते हैं, डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जेफेट, जितने भी डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सब के सब नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जस्ट दोनों के बीच का डिफरेंस अपने को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपके पास में लिया लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। तो इतना आपको आइडिया अगर रहेगा तो फिर बहुत ही अच्छे फॉर्म में आप चीजों को देख सकते हो। तो मैं आराम से आपको एक एक एग्जांपल आपको अच्छे से बताऊंगा, एक एक पॉइंट्स आपको क्लियर होगा। इसलिए मैं स्टार्ट किया आपके पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स। अब अगर मैं बोलूं कि मैं सेकंड कैटेगरी में जा रहा हूं, सेकंड कैटेगरी की अगर मैं बात कर रहा हूं कि सेकंड कैटेगरी में क्या लेने वाला हूं, तो सेकंड कैटेगरी में लेने वाला हूं मैं बायलैटरल एंड यूनिलैटरल, बायलैटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट्स। ये अब मेरे को लीनियर नॉन लीनियर तो समझ आ गया। अब अगर मैं बोलूं कि बायलैटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट को अगर मेरे को डिफाइन करना है, तो बायलैटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट को अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं तो बहुत अच्छे फॉर्म में डिफाइन कर सकता हूं मैं इसको भी। कैसे? तो अगर आपको डेफिनेशन नोट करना है तो आप लिख सकते हो इन केस ऑफ वीआई प्लेन। डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं? इन केस ऑफ वीआई प्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायलैटरल एलिमेंट ऑफर सेम इंपेडेंस थ्रू आउट द कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोला मैं? इन केस ऑफ वीआई प्लेन, वोल्टेज करंट प्लेन, characteristics of bilateral element offer same impedance throughout the characteristic। पूरे characteristic के ड्यूरेशन में वो सेम इंपेडेंस ऑफर करेगा bilateral element, whereas characteristics of unilateral element offer different impedance in different region। characteristics of unilateral element offer different impedance in different region। ये तो हो गया वीआई प्लेन के बारे में कि अगर वीआई प्लेन है, जाता हूं मैं फिगर बनाता हूं अभी, ये तो वीआई प्लेन के बारे में हो गया। अगर मैं जनरलाइज बात करूं कि इन केस ऑफ जनरलाइज प्लेन, इन केस ऑफ जनरलाइज प्लेन दैट मींस एनी प्लेन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायलैटरल एलिमेंट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। इसमें की पॉइंट लिख लो, इसको स्टार डाल लो। क्या बोला? इन केस ऑफ एनी प्लेन that means generalized plane, characteristics of bilateral element is always symmetrical about origin।
तो जब भी हम बात करेंगे किसी भी प्लेन की, तो बायलेटरल एलिमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है, और अगर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन नहीं हुआ तो उसका बिहेवियर जो होगा वो यूनिलेटरल एलिमेंट होगा, जो बिहेवियर होगा वो यूनिलेटरल एलिमेंट होगा। तो ठीक है, चलो देखते हैं अपन यहां पे क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं। अब अगर मैं बोल रहा हूं इंपेडेंस की बात कर रहा हूं, तो जब हम इंपेडेंस की बात करते हैं तो हमको एक बेसिक चीज पता होना चाहिए। जब भी आपको कोई इंपेडेंस की बात कर रहा है, जब भी, तो आप एक वी प्लेन लिए और एक आई प्लेन लिए। अब अगर मेरे को कोऑर्डिनेट सिस्टम का आइडिया अगर हो तो मेरे को पता होना चाहिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसमें वी पॉजिटिव है और आई पॉजिटिव है, और अगर वी और आई दोनों अगर पॉजिटिव है तो इस जगह पे जो इंपेडेंस होगा जेड होगा या आर होगा, इस जगह पे जो जेड या आर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हमेशा वी आई प्लेन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव इंपेडेंस ऑफर करता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में जो वी है वो पॉजिटिव है, बट करंट जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर रेजिस्टेंस या इंपेडेंस की बात करूं तो नेगेटिव होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में वी नेगेटिव है, आई भी नेगेटिव है, दो नेगेटिव वैल्यू का रेशियो पॉजिटिव होता है तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में वी नेगेटिव है, आई पॉजिटिव है, तो आर की जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक वी आई प्लेन में फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफर द पॉजिटिव इंपेडेंस और सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफर द नेगेटिव इंपेडेंस। ये आपको पता होना चाहिए किसी वी आई प्लेन के बारे में। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि बायलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट के बारे में जब अपनी बात चालू है, तो देखिएगा मैं फिगर कैसे यूज करता हूं। अब अगर बायलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट के बारे में अगर मेरे को डिस्कशन मोड में रखना है, तो देखो मैं वी आई प्लेन बना रहा हूं, कुछ वी और आई, ये फिगर ए बनाया, द फिगर ए, ये वी, ये आई, फिगर बी, फिर मैं कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर ड्रॉ करूंगा, ये वी आई, फिगर सी, ये फिगर डी और ये फिगर ई। ऐसे करके कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं वी आई प्लेन के, सबके सब वी आई प्लेन है, इधर फिगर ई। अगर मैं बोलूं यहां पे इस जगह पे कि देखो सपोज करो इस जगह पे अगर अपने को कैरेक्टरिस्टिक लेना है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये ऐसा फिगर है, दिस वन, ये ऐसा फिगर है, दिस वन, ये ऐसा है, और ये अगर मैं बोलूं कि दिस वन, ये पूरा का पूरा ऐसा वर्टिकल, दिस वन, ये ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले लिया, इस वाले को और ले लेता हूँ ज़्यादा, थोड़ा सा और, दिस वन, ये गुड है। अब ध्यान से देखते रहना कि 5 फिगर लिया मैं। अब पहले वाले फिगर में देखो आपके पास, अगर मैं बोलूं इंपेडेंस वाइज बात करूं, इंपेडेंस वाइज बात करूं तो देखो फर्स्ट वाले फिगर में ये पॉजिटिव इंपेडेंस होगा, तो यहाँ पे आर की वैल्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो आर की वैल्यू पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे भी आर की वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसी स्टाइल से आप देख सकते हो। ऊपर से ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, देखो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, इसका मतलब है ये कैरेक्टरिस्टिक बायलेटरल कैरेक्टरिस्टिक से। इसका इंपेडेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आर क्या होता है, नेगेटिव। ये आपको ऐसा देखना है कि देखो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है कि नहीं है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बायलेटरल है। यहां पे दिख रहा है कि देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आर पॉजिटिव होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आर नेगेटिव होता है, डिफरेंट इंपेडेंस डिफरेंट रीजन में प्रोवाइड कर रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट इंपेडेंस ऑफर कर रहे हैं डिफरेंट रीजन। और ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है क्या, नहीं, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। अपने को सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन चाहिए, तो बिहेवियर क्या होगा, यूनिलेटरल। यहां पे ध्यान से देखो, इस जगह पे आर का जो बिहेवियर है वो नेगेटिव है, यहां पे आर का बिहेवियर पॉजिटिव है, डिफरेंट इंपेडेंस इन डिफरेंट रीजन। ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है क्या, नहीं, ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ये सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के सिमेट्रिकल, हमको तो ओरिजिन के सिमेट्रिकल चाहिए, बिहेवियर इज यूनिलेटरल। और अगर मैं बोलूं कि देखो ये जितना इंपेडेंस ऑफर कर रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव आर, ये जितना इंपेडेंस ऑफर कर रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव आर, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, इसका मतलब ये हुआ ये बायलेटरल। तो अगर आपको बहुत जनरलाइज फॉर्म में चीजों को देखना है, एकदम जनरलाइज फॉर्म में,
तो आप ये भी बोल सकते हो कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो सिमेट्रिकल, ये तो वीआई प्लेन था इसलिए इंपेडेंस की बात भी कर लिया, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो सिमेट्रिकल अबाउट क्या होगा, ओरिजिन होगा, दैट कैरेक्टरिस्टिक विल बी बाइलेटरल, और अगर नहीं है तो वो यूनिलेटरल होगा। देखो आपके पास 5 फिगर बने हुए हैं। ओके, अब अगर ऐसा आपके पास बना हुआ है 5 फिगर बना दिया मैं, जैसा आपको आइडिया होना चाहिए। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं बोलूं कि अभी हम थोड़ी देर पहले क्या पढ़ के आए, लीनियर पढ़ के आए, लीनियर और नॉन लीनियर पढ़ के आए, तो बताओ लीनियर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होना चाहिए। लीनियर है कि नहीं है, तो देखो ये लीनियर, ये लीनियर है कि नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रहा नहीं, ये नॉन लीनियर है, ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रहा नहीं, ये नॉन लीनियर है, और ये ओरिजिन से पास हो रहा बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिख रहा है पूरा कैरेक्टरिस्टिक, तो ये भी नॉन लीनियर है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ही नहीं है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको की पॉइंट लिखना है तो आप बोल सकते हो कि ऑल लीनियर एलिमेंट्स आर बाइलेटरल। इसका मतलब जो एलिमेंट लीनियर होगा वो बाइलेटरल होगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ऑल लीनियर एलिमेंट्स आर बाइलेटरल बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब हर लीनियर एलिमेंट बाइलेटरल होगा बट हर बाइलेटरल लीनियर होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ नॉन लीनियर एलिमेंट भी बाइलेटरल हो सकते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल देखो, बाइलेटरल है बट वो नॉन लीनियर है। अगर लीनियर है तो बाइलेटरल तो 100% होगा, और अगर बाइलेटरल है तो लीनियर होगा, ऐसा 100% नहीं है। तो ये गुड पॉइंट है। तो क्या बोला की पॉइंट, ऑल लीनियर एलिमेंट्स आर बाइलेटरल बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर मेरे को कोई बोले कि ठीक है आपके पास बाइलेटरल यूनिलेटरल के बारे में अगर आपको आइडिया है, तो अगर मैं बोलूं कि देखो नेटवर्क एलिमेंट्स है, नेटवर्क एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, नेटवर्क एलिमेंट्स, अब नेटवर्क एलिमेंट्स में अगर मैं बाइलेटरल और यूनिलेटरल की बात कर रहा हूं तो आर का तो आप प्रॉपर्टी जानते हो, तो बाइलेटरल होता है क्योंकि लीनियर है। इंडक्टेंस भी जानते हो आपके पास कि वो बाइलेटरल है। सी भी जो जानते हो बाइलेटरल है क्योंकि ऑल लीनियर एलिमेंट्स आर बाइलेटरल। इसका मतलब नेटवर्क एलिमेंट बाइलेटरल होते हैं क्योंकि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। बट अगर मैं डिवाइस की बात करूं, यहाँ देखो ध्यान से देखो, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक देखो, डिवाइस का कैरेक्टरिस्टिक, तो अगर मैं डिवाइस एलिमेंट की बात करूं, डिवाइस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो डिवाइस एलिमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का भी होता ही नहीं। तो बाइलेटरल और यूनिलेटरल है। जैसे अगर मैं बोलूं कि डायोड है, तो डायोड का जो बिहेवियर हो गया आपके पास वो यूनिलेटरल हो गया। अगर मैं बीजेटी की बात करूं तो बीजेटी का जो बिहेवियर है वो यूनिलेटरल है। अगर मैं मॉसफेट की बात कर रहा हूं, मॉसफेट का जो बिहेवियर है वो यूनिलेटरल है। लिसन ये, तो यहां पे मैं प्लेन वाइज बात किया, कैरेक्टरिस्टिक वाइज बात किया कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये लिसन, तो सब के सब जो डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता ही नहीं है। देखो कोई भी सिमेट्रिकल नहीं होता, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक। तो आप बोल सकते हो कि ये यूनिलेटरल है, डायोड, बीजेटी, मॉसफेट। अब आपके पास बाइलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट के बारे में तो मैं पूरी बात कर दिया, जैसे आप देखें पूरा का पूरा डिस्कशन कर दिया मैं। अब अगर मैं बात करूं थर्ड की, थर्ड जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, थर्ड में ध्यान से देखिएगा। थर्ड अगर मैं बोल रहा हूं, थर्ड वन कि पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट्स। पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट के बारे में अगर आपको जानना है कि कौन से एलिमेंट पैसिव होते हैं, कौन से एलिमेंट एक्टिव होते हैं और उनका क्या डेफिनेशन होता है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं पैसिव और एक्टिव एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं तो पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। क्या पॉइंट्स, इन केस ऑफ वीआई प्लेन, क्योंकि वीआई प्लेन जब मैं बोलता हूं तो मैं इंपेडेंस की बात कर सकता हूं। तो इन केस ऑफ वीआई प्लेन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैसिव एलिमेंट ऑफर ओनली पॉजिटिव इंपेडेंस। क्या बोला मैं, इन केस ऑफ वीआई प्लेन characteristics of passive element offer only positive impedance. If characteristics of VI plane offer negative impedance, then behavior will be active element. Then behavior will be active element. अगर किसी भी जगह पे अगर वो नेगेटिव इंपेडेंस ऑफर कर दिया, इसका मतलब उसका बिहेवियर जो होगा वो एक्टिव एलिमेंट्स होगा। ये हुआ वीआई प्लेन के अकॉर्डिंग। सेकेंड, अगर मैं ध्यान से अगर मैं बात करूं कि पैसिव और एक्टिव एलिमेंट के बीच का डिफरेंस, तो नॉर्मली passive element absorb the energy and active element deliver the energy. Is important statement. Normally passive element absorb the energy and active element deliver the energy. ऐसा मैं बोला, ठीक है। अब आपके पास मैं और भी अच्छे से जब बात करूंगा तभी देखते रहिएगा बस। अगर मैं बोलूं कि ठीक है मेरे को वीआई प्लेन के बारे में बात करना है, तो आप क्या करो, ये 5 एग्जांपल, फिर से यही 5 एग्जांपल आप ले लो, यही सेम 5 एग्जांपल जिसके बारे में हम लीनियरिटी और बाइलेटरल के बारे में जानते हैं, 5 एग्जांपल ले लिए। अब ध्यान देखना, इसमें पॉजिटिव इंपेडेंस है थ्रू आउट द कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब इसका जो बिहेवियर होगा, अगर आप ध्यान देखोगे तो इसका जो बिहेवियर होगा वो होगा पैसिव, ये पैसिव।
यहां पे देखो नेगेटिव इंपेडेंस आ गया, नेगेटिव आर। इसके अंदर जब भी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक होगा उसका बिहेवियर एक्टिव होगा। इसके अंदर अपने को सिमेट्रिसिटी नहीं देखना है कि सिमेट्रिकल किसके है किसके नहीं है। अगर नेगेटिव इंपेडेंस ऑफर कर रहा बिहेवियर विल बी एक्टिव, अगर सिर्फ पॉजिटिव इंपेडेंस ऑफर कर रहा बिहेवियर विल बी पॉजिटिव। यहां देखो नेगेटिव भी ऑफर कर रहा है पॉजिटिव भी ऑफर कर रहा है तो इसका बिहेवियर क्या होगा, एक्टिव। ये भी देखो पॉजिटिव भी ऑफर कर रहा है नेगेटिव भी ऑफर कर रहा है, इसका बिहेवियर क्या होगा, एक्टिव। ये पॉजिटिव ऑफर कर रहा है ऑलवेज तो इसका बिहेवियर क्या हो गया, पैसिव। इसका मतलब बिहेवियर पैसिव है फिफ्थ वाले एग्जांपल का, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव इंपेडेंस ऑफर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर थ्रू आउट द रीजन, थ्रू आउट द कैरेक्टरिस्टिक अगर पॉजिटिव इंपेडेंस ऑफर कर रहा है तो आप उसको उस कैटेगरी में रख सकते हो जहां पे आप पैसिव एलिमेंट बोल सकते हो। और अगर आपके पास नेगेटिव इंपेडेंस ऑफर कर रहा है, क्योंकि मैं वीआई प्लेन पे फोकस कर रहा हूं अभी, तो फिर उसका बिहेवियर जो होगा वो एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में होगा। आप एक और चीज बोल सकते हो डेफिनेशन वाइज कि इफ एलिमेंट्स हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिलीवर द एनर्जी, इफ एलिमेंट्स हैव कैपेबिलिटी फॉर डिलीवर द एनर्जी देन दिस एलिमेंट इज रिफर्ड एज एक्टिव एलिमेंट्स। मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास डिलीवर करने की कैपेबिलिटी है, इफ एलिमेंट्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिलीवर द एनर्जी देन दिस एलिमेंट इज रिफर्ड एज एक्टिव एलिमेंट। तो अगर कोई एलिमेंट डिलीवर भी कर सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी है, तो एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी का पार्ट होगा। लाइक अगर मैं बोलूं कि एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स में वोल्टेज सोर्स, द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, बैटरी वोल्टेज इज द वोल्टेज सोर्स, ये एक एक्टिव एलिमेंट्स है। अगर मैं बोलूं कि एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव सोर्स तो करंट सोर्स, ये करंट सोर्स हो गया। जनरेटर जो डिलीवर कर सकते थे, जनरेटर, ओपएम ऑपरेशन एम्पलीफायर, जो भी सप्लाइड होते हैं आपके पास, बायस्ड बीजेटी, बायस्ड बीजेटी दैट मींस एम्पलीफायर जब आप यूज करते हैं बायस्ड बीजेटी, तो ये सब वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, जनरेटर, ओपएम, बायस्ड बीजेटी, सब एक्टिव एलिमेंट है। ये सब की कैपेबिलिटी है कि एनर्जी को डिलीवर कर सकते हैं। तो वो एलिमेंट जिसके पास एक कैपेबिलिटी है कि एनर्जी को डिलीवर कर सकता है, वो हमेशा एक एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी होगा। इसका मतलब ये नहीं बोला कि एक ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ डिलीवर करता है, जो डिलीवर कर सकता है दैट मींस एक्टिव एलिमेंट। इसका मतलब कोई एलिमेंट अगर ऐसा है जो एब्जॉर्ब भी कर सकता है और डिलीवर भी कर सकता है तो उसका बिहेवियर विल बी एक्टिव। जैसे वोल्टेज सोर्स जो होते हैं, ये वोल्टेज सोर्स एनर्जी को डिलीवर भी, जो वोल्टेज सोर्स होते हैं ये आपके पास डिलीवर भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो अगर किसी के पास डिलीवर करने की कैपेबिलिटी है तो वो एक्टिव एलिमेंट्स होगा। ठीक है, देखेंगे इस चीज को। अब अगर मेरे को कोई बोले कि जो आरएलसी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप कहीं पे भी सर्च करोगे तो आरएलसी एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट लिखा होगा। कहीं पे भी सर्च करोगे, गूगल करोगे अगर आप, तो विकिपीडिया में देखोगे, कहीं पे भी, तो अगर आप देखोगे तो लिखा रहेगा आरएलसी एलिमेंट्स आर पैसिव एलिमेंट्स। तो अगर आपको की पॉइंट लिखना है, क्योंकि हम तो कंसेप्ट क्रिएट कर रहे हैं धीरे धीरे, तो अगर आपको की पॉइंट लिखना है तो मैं बोल देता हूं ग्लोबली आरएलसी एलिमेंट्स आर पैसिव एलिमेंट। ग्लोबली आरएलसी एलिमेंट्स आर पैसिव एलिमेंट, but in case of transient during discharging inductor and capacitor behave as an active element। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ट्रांजिएंट की बात कर रहा हूं, डिस्चार्जिंग की बात कर रहा हूं, उस केस में इंडक्टर और कैपेसिटर एक्टिव एलिमेंट के समान भी बिहेव करते हैं। और इन जनरल तो आपके पास आरएलसी एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। इसका गुड एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखना, एक नेटवर्क का एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था, जितने एग्जांपल लिया मैं पूरे के पूरे ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, है ना, तो हर एक पॉइंट्स अपन धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे, हर एक पॉइंट सबको आइडिया रहेगा, है ना। अभी तो मैं सिर्फ टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। सपोज कि आपके पास एक नेटवर्क है जो अभी ट्रांजिएंट तो अभी आप पढ़े नहीं हो, क्योंकि ट्रांजिएंट जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप पढ़ोगे। तो सपोज करो एक स्विच ऐसा लगा हुआ है, तो हर एक चीज़ में बोलते जाऊंगा ना, आप इस चीज़ का केयर करना। मतलब एग्जाम्पल में ले लिया, ट्रांजिएंट नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन आपको बाद में जब मैं ट्रांजिएंट पढ़ाऊंगा तो क्लियर होगा। तो ये आपके पास स्विच लगा है एस, और t = 0 पे क्लोज है, t = 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स, दिस एक आरएल नेटवर्क। ठीक है, ट्रांजिएंट तो पढ़े नहीं अपन, ट्रांजिएंट जब पढ़ेंगे तब क्लियर होगा, बट फिर भी एग्जांपल ले लिया कि थोड़ा सा आप ट्राई करना समझने का, और अगर नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, जस्ट थोड़ा सा आइडिया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ
कि एक आरएल नेटवर्क अगर आपके पास है तो अगर मैं t<0 की बात करूंगा तो क्या होगा, तो t<0 पे स्विच ओपन है, t<0 पे स्विच ओपन है, ये R है और ये L है। अलग बात है कि स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, किया नहीं मैं, ये V है, ये फिगर है t<0 को, ये फिगर है t<0 का, t=0 पे तो स्विच क्लोज है, t<0 पे तो अब क्या होगा पता है, ये R और L है, यहां से जो भी करंट जाएगा वो R से फ्लो होगा, वो L से फ्लो होगा। तो इस फिगर में इसको बोलते हैं सोर्स RL नेटवर्क, इस फिगर को बोलते हैं सोर्स RL नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज सोर्स है यहां से जो आपके पास ये वोल्टेज सोर्स है ये डिलीवर करेगा, इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट के समान बिहेव कर रहा है, अभी ये डिलीवर करेगा, और ये पैसिव एलिमेंट के समान बिहेव कर रहा है क्योंकि ये एब्जॉर्ब करेगा, और इंडक्टर भी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये भी बिहेव कर रहा है पैसिव एलिमेंट के समान, ये भी पैसिव एलिमेंट्स। ये इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्टर और इंडक्टर जो यहां पे लगे हुए हैं वो पैसिव एलिमेंट के समान बिहेव करेंगे, और जो वोल्टेज सोर्स है वो एक्टिव एलिमेंट के समान बिहेव करेगा क्योंकि ये डिलीवर कर रहा है और बाकी दोनों एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस फिगर में R और L एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है, वोल्टेज सोर्स डिलीवर कर रहा है। क्लियर? अब अगर मैं बोलूं कि देखो ये तो t<0 का फिगर था, अगर मैं किसी को बोलूं कि चलो t=0 के बाद क्या होगा, तो t=0 के बाद स्विच क्लोज हो जाएगा, और अगर स्विच क्लोज हो गया तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज सोर्स गया, इस वोल्टेज सोर्स का कोई यूज नहीं है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया, स्विच क्लोज हो गया। ये एक R है और एक ये L है। इस फिगर में सोर्स दिख रहा है किसी को? नहीं, ये फिगर बना है एक ट्रांजिएंट का फिगर, t>0 का फिगर, इसको बोलते हैं सोर्स फ्री RL नेटवर्क। कोई सोर्स नहीं है, इधर सोर्स फ्री RL नेटवर्क। अब हो क्या रहा है, अब सोर्स फ्री RL नेटवर्क, और यहां पे मेरे को बात करना है तो इंडक्टर के पास एनर्जी आ चुका है, क्योंकि जब t<0 था तो इंडक्टर वोल्टेज सोर्स से एनर्जी ले लिया। अब आपके पास पता है क्या होगा, ये डिलीवर करेगा, ये डिलीवर करेगा, ये L जो होगा वो डिलीवर करेगा, और जो R है वो एब्जॉर्ब करेगा, R जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब R तो हमेशा एब्जॉर्ब ही करता है, तो ये हमेशा पैसिव एलिमेंट के समान बिहेव करता है, R तो कभी डिलीवर कर नहीं सकता। बट इस समय में L डिलीवर कर रहा है, तो L जो बिहेव कर रहा है एस एन एक्टिव एलिमेंट के समान बिहेव कर रहा है, क्योंकि इंडक्टर जब भी सोर्स नहीं होता है, जब हम ट्रांजिएंट पढ़ते हैं, जब भी सोर्स नहीं होता है तो खुद स्टोरिंग एलिमेंट जो होते हैं वो खुद डिलीवर करना चालू कर देते, खुद सोर्स बन जाते हैं। तो पता आपके पास जो L है ये सोर्स के समान बिहेव कर रहा है यहां पे, और ये जो R है ये लोड के समान बिहेव कर रहा है। तो R बिहेव कैसे कर रहा है, लोड, और L कैसे बिहेव कर रहा है, सोर्स, इसलिए डिलीवर कर रहा है। और आप बोल सकते हो कि L क्या कर रहा है, एक्टिव एलिमेंट से। तो जब आप ट्रांजिएंट पढ़ते हैं तब ये सब केसेस आते हैं। एक नॉर्मल जगह पे तो RLC एलिमेंट्स आर पैसिव एलिमेंट्स, कहीं पे भी गूगल करोगे तो मैं बोला ग्लोबली RLC एलिमेंट्स आर पैसिव एलिमेंट। बट अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात कर रहा हूं इन ट्रांजिएंट, तो इंडक्टर और कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करते हैं वो बाद में डिलीवर भी कर सकते हैं, तो सोर्स के समान भी बिहेव कर सकते हैं। तो इंडक्टर और कैपेसिटर एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में भी जा सकता है अगर वो डिलीवर कर रहा है। तो जैसे यहां मैं एग्जांपल लिया, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर मैं वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में भी बात करूंगा, तो अपन डिटेलिंग करेंगे। तो मैं बोला कि हर वो एलिमेंट जिसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो एनर्जी को डिलीवर कर सकता है, वो एक एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी का पार्ट होगा, अदरवाइज वो पैसिव एलिमेंट्स होगा। तो ये जो एग्जांपल लिया था ये गुड एग्जांपल था, इतना आइडिया होना चाहिए। तो ऐसे कर करके अपन कंसेप्ट क्रिएट करते जाएंगे और हर एक पॉइंट के बाद कनेक्ट करते जाएंगे, हर एक सिंगल पॉइंट के बाद। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स हुआ। अगर मैं बोलूं कि चलो फोर्थ की बात करता हूं मैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फोर्थ वन, बट फिर भी टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट एलिमेंट्स। ये तो टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट एलिमेंट्स की अगर बात करूं तो ये बहुत ही सिंपल सा है। तो समझ जाता है आपके पास कि जो टाइम वेरिएंट एलिमेंट होगा उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो टाइम के साथ वेरी होगा, और टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट में कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ वेरी नहीं होगा। जैसे अगर मैं वी प्लेन बना दूं, ये बना दिया आई और ये बना दिया वी प्लेन, अब मैं बोल रहा हूं इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ऐसा आपके पास, सपोज ये कैसे भी हो सकता है, मैं कैसा बना दिया। अब ये तो आपके पास जो है ये तो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, वी और आई आपके पास आई के अकॉर्डिंग वी वेरी कर रहे हो, तो टाइम इनवेरिएंट है, इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं। तो जितने भी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, चाहे वो चार्ज और पोटेंशियल का हो, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट का हो, वी और आई का हो, ये सब के सब टाइम इनवेरिएंट होते हैं। बट अगर मैं टाइम वेरिएंट की बात करूं तो फिर बहुत ही स्पेशल बात होगी। प्रैक्टिकली तो हमारे जितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सब टाइम इनवेरिएंट होते हैं अगर वी और आई है,
और अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा, सपोज करो ये वाला आपके पास T1 टाइम पे है, किसी को अगर मैं बोल दिया जाए कि देखो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो T2 टाइम पे है, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो T3 टाइम पे है, तो अगर अलग अलग टाइम पे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग वेरी करे तो टाइम वेरिएंट एलिमेंट्स होगा। तो मल्टीपल जब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और अलग अलग टाइम पे बिहेव अलग अलग करते हैं तब ये होता है टाइम वेरिएंट, अदरवाइज है टाइम इनवेरिएंट। इसलिए ऐसे आइडियल एग्जांपल देखना बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप सिग्नल सिस्टम पढ़ते हो तो वहां पे ऐसे एग्जांपल देख पाते हो, वहां पे टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट की बात कर पाते हो। तो सिग्नल सिस्टम में हम बात कर पाते हैं, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली हम टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट की ज्यादा बात नहीं करते। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर मेरे को प्लेन वाइज बात करना है, कैरेक्टरिस्टिक वाइज बात करना है, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक होगा जिसका टाइम से कोई लेना देना नहीं, दैट मीन द टाइम इनवेरिएंट, और बाकी आपके पास फिर टाइम वेरिएंट के बारे में लिखा। तो ये मेरे पास था फोर्थ, टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट। अब अगर मैं बात करूं कि फिफ्थ, अगर मैं बात कर देता हूं फिफ्थ नेटवर्क एलिमेंट के बारे में, तो जो फिफ्थ एलिमेंट होता है दिस वन, ये। अब जो फिफ्थ एलिमेंट्स होता है आपके पास, तो फिफ्थ नेटवर्क मतलब जो हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो लास्ट कैटेगरी की बात कर देता हूं, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। अगर मैं लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखना लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं एग्जांपल बोलूं कि चलो एक RLC एलिमेंट ले लेते हैं अपन, R, L और C, एक सीरीज RLC नेटवर्क लिया, एक नेटवर्क लिया मैं सीरीज RLC नेटवर्क, ये C है, ये L है और ये R। यहां पे सपोज करो कोई वोल्टेज था VIT, दिस वोल्टेज इज V0T। जब मैं RLC एलिमेंट की बात करता हूं तो R का जो यूनिट है दिस द ओम, ये यूनिट जो है वो ओम है, L का यूनिट जो है वो हेनरी है, और जो C का यूनिट है वो है फैरेड। तो RLC यूनिट लिखा वो R, L और C। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान देखना, अगर मैं किसी केबल को ले लूं, ट्रांसमिशन लाइन को ले लूं या केबल को ले लूं मैं, तो केबल के अंदर भी RLC एलिमेंट्स होते हैं, केबल के अंदर भी। तो अगर मैं केबल को सिलेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखना कि एक RLC एलिमेंट लिया मैं, अब मैं बोल रहा हूं कि चलो अपन एक केबल ले लेते हैं, ट्रांसमिशन लाइन, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A, इसका जो लेंथ है वो L है, ये लेंथ L है। यहां पे आपके पास केबल में सब डिफाइंड है, आपके पास R डिफाइंड है, L डिफाइंड है। ट्रांसमिशन लाइन के बारे में अगर आप बात करें हम, ट्रांसमिशन लाइन और कोई भी केबल, कोएक्सियल केबल हो, RS 258 259 केबल्स हो, कोई भी डिफरेंट टाइप की केबल कुछ भी हो सकते हैं, इसमें भी R होता है। बट यहाँ पे जो R होता है ना वो ओम पर मीटर होता है, ओम पर मीटर। इसमें भी L होता है बट वो होता है हेनरी पर मीटर। इसमें भी C होता है बट वो होता है फैरेड पर मीटर। ये तो एक नेटवर्क लिया और ये मैं केबल लिया, ट्रांसमिशन लाइन और केबल, ये। तो मैं बोल रहा हूं कि एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जब हम डिफाइन करते हैं तो जो RLC एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये R है तो R इतनी जगह में डिफाइंड है, ये पूरा वायर है, इसमें L इतनी जगह में डिफाइंड है, और जो C है वो इतनी जगह में, ये पूरे के पूरे वायर में तीनों कनेक्टेड है सीरीज में। तो अगर मैं बोलूं कि क्या डिफरेंस होता है, तो फिजिकली सेपरेटेड एलिमेंट्स इन द नेटवर्क, फिजिकली सेपरेटेड एलिमेंट्स इन द नेटवर्क इज रिफर्ड एज लम्प्ड एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट फिजिकली सेपरेटेड होते हैं उनको लम्प्ड एलिमेंट बोला जाता है। तो RLC में, नेटवर्क के अंदर में जो RLC एलिमेंट्स होते हैं सब लम्प्ड एलिमेंट्स होते हैं। इस वायर में से मैं R को हटा सकता हूं, L को हटा सकता हूं, C को हटा सकता हूं। C को हटा दूंगा तो RL बन जाएगा, R को हटा दूंगा तो LC बन जाएगा, L को हटा दूंगा तो RC बन जाएगा। तो एक ही वायर में आप R, L और C को सबको कनेक्ट करके रखिए, आप किसी को सेपरेट भी कर सकते हो। और अगर मैं बोलूं कि एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन, if element distributed along the line then it is referred as distributed elements। अगर कोई एलिमेंट्स पूरे के पूरे लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। इसका मतलब केबल के अंदर में जो रेजिस्टेंस होता है, केबल के अंदर में जो इंडक्टेंस होता है, केबल के अंदर में जो कैपेसिटेंस होता है, देखो पर यूनिट लेंथ में डिफाइंड है।
ओम पर मीटर, हेनरी पर मीटर, फैरेड पर मीटर। इसलिए जब जब आज तक आप केबल या ट्रांसमिशन लाइन की बात की हो, रेजिस्टेंस का जो यूनिट था वो ओम पर मीटर था, एल का यूनिट हेनरी पर मीटर था और सी का यूनिट क्या था, फैरेड पर मीटर। तो ये है केबल के बारे में, ये है आपके पास एक आरएलसी एलिमेंट्स, एक नेटवर्क के बारे में, तो हमको क्लियर रहना चाहिए। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो हमारा कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, तो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज बेस्ड ऑन द लम्प्ड एलिमेंट। तो हमारा जो नेटवर्क का कंसेप्ट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का कंसेप्ट होता है, वो लम्प्ड एलिमेंट पे बेस्ड होता है। और अगर मैं फील्ड थ्योरी की बात करूं, दैट मींस ट्रांसमिशन लाइन, केबल, वेव गाइड, तो जो फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट पे बेस्ड होता है। इसलिए यहां पे पर यूनिट लेंथ में डिफाइंड है। आप आर को अलग नहीं कर सकते, आप एल को अलग नहीं कर सकते, आप सी को अलग नहीं कर सकते। तो लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, अब हम पूरा पढ़ लिए, तो अगर हमको कोई बोले कि हम नेटवर्क पढ़ने जा रहे हैं, हमको कोई बोले कि प्रॉपर्टी ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स क्या होता है, कोई हमको बोले कि प्रॉपर्टीज ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स क्या होता है, नेटवर्क एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स क्या होता है, दैट मींस आर, एल और सी की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स। अब तो हम पढ़ चुके हैं, तो हमको पता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स लीनियर होते हैं, आरएलसी एलिमेंट्स आर लीनियर। हमको पता है ऑल लीनियर एलिमेंट्स आर बायलेटरल। हमको ये पता है कि जो आरएलसी एलिमेंट्स होते हैं वो पैसिव होते हैं। हमको पता है कि उनका सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो टाइम इनवेरिएंट होते हैं। हमको पता है कि वो लम्प्ड एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब है कोई बोलेगा कि डिफाइंड आर, डिफाइंड रजिस्टर, तो हम बोल सकते हैं कि एक रजिस्टर का बिहेवियर क्या होता है, वो लीनियर होता है, वो बायलेटरल होता है, वो टाइम इनवेरिएंट होता है, वो पैसिव होता है और वो लम्प्ड एलिमेंट्स होता है। इतनी सारी प्रॉपर्टी है आर की, एल की और सी की, द प्रॉपर्टी ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क में, हमारे पास तीन ही एलिमेंट्स रहने वाले, एक आर, एक एल और एक सी। तो जब हम नेटवर्क में जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमको प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि जो हम आरएलसी एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर किसी जगह पे लीनियर लिखा रहता है उसका मतलब पता होना चाहिए, किसी जगह पे पैसिव लिखा रहता है उसका मतलब पता होना चाहिए, किसी जगह पे लम्प्ड एलिमेंट लिखा रहता है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये आपके पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स के बारे में इतनी में बात किया। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, समझ आना। मेरे को पता है कि ये पेन ड्राइव और ये जीडी कोर्स है तो आप सिर्फ वीडियो देख रहे होंगे, बट मैं जैसा जैसा चाहता हूं वैसा वैसा करना रहेगा। तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को पेन कॉपी निकालेंगे आप पेन ड्राइव कोर्स में, लेकिन आप बहुत केयर करेंगे कि आपको फील होना चाहिए कि आप क्लासरूम में बैठे हो। यस, तो इस चीज का ध्यान देना। अब आप कॉपी निकालेंगे, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन में आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे और फिर समझेंगे कि जो मैं पढ़ाया उसको कैसे सोचना होता है। तो आपका थॉट प्रोसेस कैसे इंप्रूव होगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं कि कंसीडर द नेटवर्क शोन इन बिलो फिगर, कंसीडर द नेटवर्क शोन इन बिलो फिगर। तो मैं फिगर प्रोवाइड कर रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि सपोज करो एक एलिमेंट जो है, एक एस एलिमेंट्स, ये नेटवर्क बनाया मैं द वी आई। तो कंसिडर द नेटवर्क shown in below figure. The relationship between V and I across the element S is given by following figure. The relationship between V and I across the element S is given by following figure. Identify the behavior of element. Identify the behavior of element. आपको बताना रहेगा कि जो मैं कैरेक्टरिस्टिक दे रहा हूं उसका बिहेवियर क्या है। तो ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं जो बोलते जाऊंगा वो आपको परफॉर्म करना रहेगा। ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि हम इतने देर से पढ़ रहे हैं तो हमको समझना है कि कैसे कैसे सिचुएशन को क्रिएट करना होता है, कैसे देखना होता है। तो ये जस्ट आपके पास, अगर आपको ध्यान से देखना है तो इस वाली चीज का केयर करना। कैसे, मैं बोल रहा हूं सपोज करो ये V और ये I है, एक फिगर A लिखा, कुछ फिगर मैं आपको दे देता हूं, फिर जो मैं बोलते जाता हूं परफॉर्म करना रहेगा। I, ये V, ये फिगर B, ये V, ये I, ये फिगर C, ये V, ये I, ये फिगर D। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, इस वाले को अगर आपको चेक करना है तो इस वाले को अपन चेक कर सकते हैं ऐसा कि कैरेक्टरिस्टिक वाइज अगर मैं देख रहा हूं कि देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस वन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पास ऐसा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है दिस वन।
ये आपके पास फिगर डी बना है। एक और फिगर बना देता हूं, यहां पे एक फिगर ई बना देता हूं। अब देखना रहेगा जितने देर से मेरी बात सुन रहे होंगे, वीडियो जो आप देख रहे होंगे, तो क्या क्या आप आंसर देते हो। इस बार मैं वैल्यू भी दे देता हूं। इस बार मैं वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, -4 एम्पियर है और ये 10 वोल्ट। ये -1 एम्पियर है, मतलब वे 1 एम्पियर दिस वन, और ये था -2.5 वोल्ट। ये फिगर ई, ये फिगर ई, ठीक है। हाँ, अब 5 फिगर दे दिया, आपको बताना है कि बिहेवियर क्या। देखो टाइम इनवेरिएंट तो है ही आपके पास, तो टाइम इनवेरिएंट के बारे में आपको बात करने की जरूरत नहीं, आपको पता है सब टाइम इनवेरिएंट है। हमको पता है सब लम्प्ड एलिमेंट्स है आपके पास, क्योंकि हमको डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट की बात तो कर नहीं रहे, तो ये भी पता है कि सब लम्प्ड एलिमेंट है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है, आपको बताना है कि बायलेटरल है कि यूनिलेटरल है, आपको बताना है कि एक्टिव है कि पैसिव है। ये आपको बताना है हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए। तो अभी आप मेरा आंसर नहीं सुनेंगे, मेरा आंसर नहीं सुनेंगे बोला, अभी आप स्टॉप करो इसी जगह पे और अपने से 5 एग्जाम्पल में रब कॉपी निकालो, या जो भी आप नोट्स बना रहे होंगे उसको आप निकालो और अभी लिखो कि आपको क्या लग रहा है। पहला एग्जाम्पल क्या है, सेकंड एग्जाम्पल क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है। उसके बाद में मेरे आंसर को देखना, तो फिर आपको क्लासरूम वाली फीलिंग आएगी, फिर आप ये फील कर पाओगे कि ऐसे सोचना होता है। आप अगर मिस्टेक करोगे तो आपको समझ आएगा कि आप मिस्टेक किए हो करके, ऐसे करके हम धीरे धीरे इंप्रूव कर पाएंगे। तो ऐसा मैं चाहता हूं। तो मैं पीडी कोर्स में मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं सिंपल पढ़ाते गया और आप देखते गए, बस मेरी बात सुनते गए। नहीं, जब तक आप नहीं सोचेंगे कैसे होगा, तो मैं जब भी डिसाइड करूंगा कि नहीं आपको रोकना है इस जगह पे वीडियो, तो आपको रोकना है इस जगह पे वीडियो, और इस जगह के बाद आपको रब कॉपी या जो भी आप नोट्स बना रहे होंगे उसमें आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपको चेक करना है कि आप कैसे सोचते हो। ओके, अब मैं बोल रहा हूं आंसर, तो मेरा आंसर आप पहले अप्लाई करे होंगे, उसके बाद सुने होंगे, ठीक है। ऐसे करके धीरे धीरे अपन फीडबैक लेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, कहां कहां पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे फिगर ए की अगर मैं बात करूं, तो मैं किसी से बोलूं कि लीनियर है कि नॉन लीनियर, अब मेरा आंसर सुनना चालू हुआ, ठीक है। आप अप्लाई कर लिए उसके बाद, तो अगर मैं बोलूं कि फिगर ए क्या है, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लीनियर है। मैं बोला था लीनियर एलिमेंट वो होता है जो स्ट्रेट लाइन होता है और ओरिजिन से क्रॉस कर जाता है। क्रॉस कहां कर गया, देखो यहां पे कांस्टेंट पार्ट आ गया, तो क्रॉस नहीं किया, यहां पे कांस्टेंट पार्ट आ गया। तो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक में अगर कांस्टेंट पार्ट है तो उसको बोलते हैं नॉन लीनियर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से क्रॉस करता हुआ नहीं था। ये स्ट्रेट लाइन था सिर्फ पॉजिटिव में, सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और बाकी तो फिर देखो जीरो हो गया। तो जब भी कांस्टेंट पार्ट होगा नॉन लीनियर है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है क्या, कैरेक्टरिस्टिक सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है क्या, नहीं, तो यूनिलेटरल हुआ। और अगर मैं बोलूं कि देखो इसका इंपेडेंस जो है, इसका अगर मैं इंपेडेंस की बात अगर मैं बात करूं कि इंपेडेंस जो है वो इसका नेगेटिव इंपेडेंस किसी जगह पे होगा क्या, नहीं, यहां पे जीरो होगा, यहां पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट या जीरो, पॉजिटिव इंपेडेंस का मतलब बिहेवियर क्या हो गया, पैसिव। तो नॉन लीनियर, यूनिलेटरल और बिहेवियर पैसिव हो गया। तो हमको क्लियर होना चाहिए कि पहला एग्जांपल ये कवर किया मैं। सेकंड एग्जांपल में अगर मैं बात करूं कि जब आप पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स की बात करते हो, तो एक और चीज अपन क्लियर कर सकते हैं कि जब भी आप आरएलसी एलिमेंट्स की बात करते हो, जब भी इस चीज का आप हमेशा केयर करना, इस चीज का केयर, फिर आगे बढ़ रहा हूं, इस चीज का केयर करना कि नेटवर्क एलिमेंट्स जो भी, अगर मैं बोल रहा हूं कि पैसिव और एक्टिव, तो अगर मैं आर बोल रहा हूं तो पता आपके पास आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक्टिव होने के लिए आर लेस देन 0 होना चाहिए, एल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एल की वैल्यू लेस देन 0 फॉर द एक्टिव। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सी की वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए फॉर द एक्टिव। तो हमारे नेटवर्क के एलिमेंट पैसिव होते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है जी, आपके पास वैल्यू ग्रेटर नहीं हो सकती है। तो आरएलसी की वैल्यू कभी आपको नेगेटिव देखने को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे नेटवर्क के एलिमेंट्स पैसिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए आज तक किसी को -10 ओम नहीं दिखा, किसी को -20 माइक्रो हेनरी नहीं दिखा, किसी को -30 माइक्रो फैरेड नहीं दिखा। क्यों?
क्योंकि आरएलसी एलिमेंट पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इनके जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसलिए कभी भी कई बार आप सोचते रहते होंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है करके, तो आपको पता रहना चाहिए कि रेजिस्टेंस अगर नेगेटिव हो गया तो एक्टिव एलिमेंट्स होगा, रेजिस्टेंस अगर नेगेटिव हो गया तो पावर एब्जॉर्ब की जगह डिलीवर करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और भी आगे मैं बात करूंगा बहुत बेहतरीन टाइप से। तो अभी तो चलो मैं वापस आता हूं। मैं बोल रहा हूं कि फिगर ए है नॉन लीनियर, यूनिलेटरल और पैसिव। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि चलो फिगर बी है, फिगर बी में तो आपको दिख ही रहा है कि बहुत इजीली दिख रहा है कि नॉन लीनियर है। ओके, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसमें दिख रहा होगा कि ये बायलेटरल है, क्या सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है क्या? नहीं, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, तो यूनिलेटरल बिहेवियर है। और ये इंपेडेंस क्या कर रहा है आपके पास? ये हमारा है फोर्थ कोऑर्डिनेट, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में इंपेडेंस क्या होता है? फोर्थ कोऑर्डिनेट में इंपेडेंस क्या होता है? नेगेटिव। और थर्ड कोऑर्डिनेट में इंपेडेंस क्या होता है? पॉजिटिव। एक बार भी नेगेटिव इंपेडेंस आ गया इसका, तो इसका बिहेवियर क्या हो गया? एक्टिव। तो एक्टिव, यूनिलेटरल और नॉन लीनियर। ये वाला मैक्सिमम लोग सही किए होंगे जब आप ट्राई कर रहे होंगे, तो मैक्सिमम लोग ये वाला सही किए होंगे, क्योंकि ये ना उस फीलिंग से रिलेटेड था जो मैं 5 एग्जांपल लिया था, इसलिए मैक्सिमम लोगों का सही हुआ होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो ये कांस्टेंट पार्ट है। कई लोगों को लग रहा होगा कि अब हर एग्जांपल में कांस्टेंट पार्ट आ गया जितना मैं दिया, इसका मतलब ये बिहेवियर जो है वो नॉन लीनियर है। कई लोग सोच रहे होंगे कि लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। नहीं, पूरे कैरेक्टरिस्टिक में अगर कोई भी कांस्टेंट पार्ट आ जाए तो फिर नॉन लीनियर होगा। अगर ये कांस्टेंट पार्ट नहीं होता, थ्रू आउट द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता, तो फिर ये लीनियर होता है, तो नॉन लीनियर है। उसके बाद सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है क्या? नहीं, ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया यूनिलेटरल। क्या इसका इंपेडेंस कभी आपके पास नेगेटिव है? यस, इस कोऑर्डिनेट में इंपेडेंस नेगेटिव होता है, इसमें भी नेगेटिव, तो थ्रू आउट नेगेटिव इंपेडेंस है, इसका बिहेवियर एक्टिव हो गया। तो जब भी कैरेक्टरिस्टिक सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा तो बिहेवियर विल बी एक्टिव। जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। फोर्थ एग्जांपल फिगर डी की अगर मैं बात करूं, फिगर डी में आप ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं आपके पास इस जगह पे, दिस वन, ये इस जगह पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे को दिख रहा है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो ये कांस्टेंट पार्ट है, दिस द कांस्टेंट पार्ट। और अगर कांस्टेंट पार्ट है तो इसका बिहेवियर क्या होगा? नॉन लीनियर। ओके, अगर ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है क्या, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, इसका मतलब इसका बिहेवियर हो गया बायलेटरल। और अगर मैं बोलूं कि इसमें इंपेडेंस नेगेटिव है क्या? नहीं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में इंपेडेंस नेगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब इसका बिहेवियर जो हो गया वो क्या हो गया? पैसिव, क्योंकि इसका इंपेडेंस का भी नेगेटिव होगा नहीं। तो ऐसे करके बात करते हैं हम लोग। फिफ्थ एग्जांपल अगर मैं यहां से बात करूं तो फिफ्थ एग्जांपल में आपको पता है कि कांस्टेंट पार्ट आ गया, और अगर ये कांस्टेंट पार्ट आ गया तो इसका बिहेवियर नॉन लीनियर हो गया, तो ठीक है, आप बिहेवियर नॉन लीनियर बोले। इसका बिहेवियर कितना हो गया फिफ्थ एग्जांपल में? नॉन लीनियर, फिफ्थ एग्जांपल। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है क्या? नहीं है। हाँ, देखने से लग सकता है कि सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अब अगर 10 वोल्ट है तो नीचे -10 वोल्ट होना चाहिए था, -4 है तो +4 होना चाहिए था। हमें इस चीज का केयर किया कि इसका जो स्लोप है, चेंज इन वाई अपान चेंज जो एक्स हो, वो यहां से लेके वहां तक सेम हो। तो 10/4 की बात करूं तो 2.5 होता है, इसलिए 2.5 और 1 लिया जिससे कि स्लोप मेंटेन हो। पता चला कोई भी रैंडम नंबर लिख देता तो ये स्लोप और ये स्लोप सेम ही नहीं होते, तो फिर तो बड़ा अजीब फिगर हो जाता। इसलिए मैं केयर करके नंबर प्रॉपर केयर किया। बट ये सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि 10 वोल्ट -10 नहीं है, -4 +4 नहीं है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन नहीं है। इसलिए मैं फिगर में नंबर पुट किया, इसका मतलब ये यूनिलेटरल है। और अगर एक्टिव और पैसिव की बात करूं तो यहां पे इंपेडेंस नेगेटिव होता है, यहां पे इंपेडेंस नेगेटिव होता है, बिहेवियर विल बी एक्टिव। जैसे वीआई प्लेन के रिस्पेक्ट में आप ऐसी बात कर सकते हो। तो जब हम नेटवर्क पढ़ना चालू करने वाले हैं तो हमको ये बात पता होना चाहिए कि हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स में लीनियर है, नॉन लीनियर है, एक्टिव है, पैसिव है। अभी मैं सिग्निफिकेंस की बात नहीं किया, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्ट किया, अभी तो मैं वीआई प्लेन पे फोकस किया। एक्टिव और पैसिव में सिग्निफिकेंस की बात नहीं किया, मैं पावर की बात नहीं किया, पावर डिलीवर्ड, पावर एब्जॉर्ब, ये सब बात नहीं किया। गुड फॉर्म में बात करेंगे अपन। बट बिहेवियर वाइज आपको पता होना चाहिए कि अगर एक वीआई प्लेन बना है तो किसी कैरेक्टरिस्टिक को देख के आप बता सके कि लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है, आप ये बता सके कि पैसिव और एक्टिव क्या होता है, आप ये बता सके कि बायलेटरल और यूनिलेटरल क्या होता है। इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि ये वाला जो पोर्शन है गेट में बहुत डोमिनेटिंग है, नहीं है, बहुत ज्यादा गेट में ये वाला पोर्शन डोमिनेटिंग नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप नेटवर्क पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ऐसे करके स्टार्ट करते हो, तो आपके पता तो होना चाहिए ना कि नेटवर्क के एलिमेंट जो होते हैं वो कौन से एलिमेंट, जो नेटवर्क के एलिमेंट्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, और जो डायोड, बीजेटी और मॉसफेट होता है वो किस कैटेगरी में होता है। तभी तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा टेक्निकल पढ़ना कि आप किस वे में पढ़ना चाहते हो। अब आप सोचो कि मैं अब जब आर के बारे में बात करूंगा तो बहुत सारी बात करूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो अगला टॉपिक होगा उसमें मैं आर के बारे में बात करूंगा बहुत देर तक, एल के बारे में बहुत देर तक बात करूंगा, और सी के बारे में बात करूंगा बहुत देर तक। तो ये मेरा था फर्स्ट टॉपिक, जिसमें मैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स की बात किया। एक एग्जांपल लिया मैं आपके लिए, और 5 आपके पास है, 5 एग्जांपल लिया मैं एक क्वेश्चन के अंदर में, और इसमें आप आंसर बताए कि क्या होगा। तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे क्लिक होगा। हाँ, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जब
पढ़ा रहे थे तब जब मैं बता रहा था तब मैं कांस्टेंट वाले एग्जांपल नहीं लिया, और जब क्वेश्चन आपको दिया तो मैं कांस्टेंट वाले एग्जांपल ले लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब आप मिस्टेक करते हो तो आप जो सोचते हो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज के बाद अगर आप इसको लीनियर लिखे होंगे तो आज के बाद आप इसको कभी भी लीनियर नहीं बोलोगे, क्योंकि मैं आपसे मिस्टेक करवा दिया। क्योंकि अगर मैं वहीं पे बता देता आपको कि ये जो कांस्टेंट पार्ट है नॉन लीनियर होता तो आपका आंसर सही आ जाता और आपको लगता है कि आप अच्छा सोच रहे हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो चीज मैं थोड़े से देर में बताऊं उतने देर में आप क्या सोचते हो। तो अगर आप इस पोर्शन को देखने के बाद सोचे अच्छा ये तो पूरा क्रॉस नहीं हो रहा है, ये तो लीनियर नहीं लग रहा है, और आप सोच रहे हो नॉन लीनियर है, तो इट्स गुड, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हो और आपको लगा यार ये तो लीनियर होना चाहिए, बाद में आपको पता चला, तो अगले बार आप कभी गलती नहीं करोगे। तो ऐसे करके टेक्निकल कंसेप्ट क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे करके हम प्लान करते हैं, जब जाके चीजें अच्छे फॉर्म में जाती है। तो मेरे को लगता है कि पहला टॉपिक आपको कवर हुआ होगा, टाइप्स ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स। तो अब मैं सेकंड टॉपिक जब कवर करूंगा, सेकंड टॉपिक जब मैं लूंगा, तो मैं नेटवर्क एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा, दैट मींस एनालिसिस ऑफ पैसिव एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा, जिसमें मैं आर के बारे में, एल के बारे में और सी के बारे में बात करूंगा। तो ऐसे करके 1 बाय 1 अपन लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे और कनेक्टेड फॉर्म में रहेंगे। आपको मजा आने वाला है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि पीडी और जीडी कोर्स में हम चीजों को ऐसे ही लेके जाने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।